आवश्यकताओं पे जो विशेष कार्य किया वो किसने किया है? अब्राहिम मेस्लो। किसने किया है? अब्राहिम मेस्लो। मेस्लो कौन है? मेस्लो एक मानवतावादी आंदोलन के जनक है। मानवतावादी हमारा जो संप्रदाय है मनोविज्ञान में, उसका इन्होंने प्रतिपादन किया और इन्होंने अभिप्रेरणा को एक जटिल प्रक्रिया कहा है और कहा कि व्यक्ति विप्रेरणा से सतत रूप से विप्रेरित होता है। और इनकी बहुत बड़ी किताब और बहुत लोकप्रिय किताब थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ये किताब 1954 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बड़ा विवाद रहता है। किताबों की डेट है, डेट में बड़ा मनोविज्ञान में बड़ा विवाद चलता है। आपको याद रखना है अब्राहिम मेस्लो ने 1954 में अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में, ठीक है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया। कौन सिद्धांत दिया? आवश्यकता पदानुक्रम। ये थोड़ा सा आपको समझना है कि वास्तव में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या है। सबसे पहली सिंपल सा प्रश्न यहां से जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है? अब जैसे मैं कह रहा हूं ना कि कोई भी चीज को पढ़ने से पहले माइंड में इमेजिनेशन करना है। मेस्लो मुझे पढ़ के जाना है तो मैं कैसे पढ़ के जाऊं मेस्लो की मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेस्लो कौन है? अब्राहिम मेस्लो। इन्हों मानवतावादी आंदोलन का इनको जनक माना गया है। इन्होंने किताब, बहुत सारी किताबें हैं लेकिन मुख्य किताब मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954, और इस किताब में इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया। कौन सिद्धांत दिया? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। अब ये आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या है, इसको बड़े आराम से एक एक चीज को समझना है दोस्तों। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मतलब पिरामिड है। ये क्या है? एक प्रकार से पिरामिड है। आपको इस पिरामिड को बड़े आराम से एक चीज को समझना है, बड़े रिलैक्स मूड में समझेंगे। यहां से लगभग प्रश्न आएगा। अब इस पिरामिड में से कैसे प्रश्न पूछ सकता है? 3 टाइप के प्रश्न पूछेगा कि सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकताएं कौन सी हैं, ठीक है, या आपसे पूछ लेगा कौन सी आवश्यकता के बाद कौन सी आवश्यकता आएगी, या सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता कौन सी है। तो इस प्रकार से इस पिरामिड को आपको पूरा का पूरा समझना है। तो इस पिरामिड को आप देख रहे हैं, देखिए ये पिरामिड जो है त्रिभुजाकार, इसमें आपको ये 5 आवश्यकताओं को मैं बता रहा हूं। इन 5 आवश्यकताओं को बड़ा समझना है। सबसे जो पहली आवश्यकता है नीचे नीचे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कौन सी आवश्यकता है? हमारी फिजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकता है। यानी इसने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में बताया कि जीवन का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है? शारीरिक आवश्यकताओं से होता है। यानी हम एज ए पशु के रूप में जो जीवन जीते हैं वो एक प्रकार से क्या है? हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से शुरू हो रहा है। भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, हमारी कौन सी आवश्यकताएं? शारीरिक आवश्यकताएं। तो फिजिकल नीड हमारे जीवन का बेस है। अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि जीवन का प्रारंभ किन आवश्यकताओं से? तो शारीरिक आवश्यकताओं से है। ये निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, लेकिन ये श्रेष्ठ आवश्यकता नहीं है। ये निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, क्योंकि पशु भी तो यही करता है। तो एक प्रकार से हम पशु के रूप में 5 आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। मेस्लो कह रहा है कि यदि आप केवल इन आवश्यकताओं तक सीमित है तो केवल एक पशु है। तो शारीरिक आवश्यकता हमारा बेस है, नींव है। जैसे आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, एक आवश्यकता के बाद दूसरी आवश्यकता, जैसे आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, 2 नंबर पे कौन सी आवश्यकता आएगी? सुरक्षा की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता आएगी? सुरक्षा, सेफ्टी नीड। आप सुरक्षा आवश्यकता क्या होती है? शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। फिर हर इंसान ये चाहता है कि वास्तव में मेरा जीवन में कोई ना कोई मेरी रक्षा करने वाला हो, ठीक है, मेरे घर वाले हो, मेरे पास मकान हो, ठीक है। तो ये सुरक्षा आवश्यकता होती है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं अभी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप में से लगभग ने LIC करवा रखी है। LIC क्यों करवा रखी है? एक डर है कि मर गया तो क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा, तो ये LIC करवाते हैं हम, ठीक है। आप मकान बनाते हैं, ये क्या है? सुरक्षा आवश्यकता है। आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, सुरक्षा आवश्यकता है, ठीक है। तो जीवन बीमा करवाना, बैंक में पैसा जमा करवाना, मकान बनाना, ये सब हमारी कौन सी आवश्यकताएं होती हैं दोस्तों? सुरक्षा आवश्यकता है। शेयर मार्केट में आप निवेश कर रहे हो, भी सुरक्षा आवश्यकता है। तो जैसे ही शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, 2 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? सुरक्षा आवश्यकताएं आ जाएंगी। और सुरक्षा आवश्यकता के बाद 3 नंबर पे जो आती है वो आती है सामाजिक आवश्यकता, जिसको आप बोलते हैं प्रेम या स्नेह। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद 2 नंबर पे कौन आई? सुरक्षा आवश्यकता, और 3 नंबर पे कौन आ रही है? प्रेम या स्नेह, जिसको आप सामाजिक आवश्यकताएं बोल सकते हैं। हम सब की इच्छा होती है कि हम किसी से संबंध बनाएं, वो हमसे प्रेम करे और हम उससे प्रेम करें। ये हमारी कौन सी आवश्यकता है दोस्तों? प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। तो ये जो है वो 3 नंबर पे, नीचे से 3 नंबर पे, ये निम्न स्तरीय आवश्यकता है। याद रखना, सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता शारीरिक हो गई, उसके बाद कौन आ रही है? सुरक्षा आ रही है, और उसके बाद सेफ्टी नीड आ रही है, उसके बाद कौन सी आ रही है? लव नीड आ रही है, प्रेम की नीड आ रही है। तो ये प्रेम व स्नेह की आवश्यकता है, ये 3 नंबर पे आ रही है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे और मैं उससे प्रेम करूं, ये आपको माइंड में थोड़ा सा रखना है। तो प्रेम और स्नेह की आवश्यकता, ये मेस्लो ये कहता है कि जैसे शारीरिक आवश्यकता है, उसके बाद सुरक्षा आवश्यकता, उसके बाद प्रेम या स्नेह, ये एक प्रकार से निम्न स्तरीय आवश्यकता। निम्न स्तरीय क्यों है? क्योंकि तो जानवर में भी पाई जाती हैं,
और हमारे अंदर भी है। तो हमारे और जानवर में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं रहा, ठीक है। इसलिए इसको इसने क्या नाम दिया है? निम्न स्तरीय आवश्यकताएं नाम दिया है। एक प्रकार से इसको डीमोटिवेशन, नया नाम दे रहा हूं, डीमोटिवेशन कहा है, अभाव की आवश्यकता कहा है किसको? वैसे तो अभाव की आवश्यकताओं को इसने 4 भागों में डिवाइड किया है, थोड़ा सा समझिएगा। ये जो पिरामिड है इसमें हम 5 आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया इसने स्पेशली, उसके बाद 1959 में इसमें संशोधन हुआ। लेकिन शुरुआत में जो ये 5 आवश्यकताएं आप देख रहे हैं पिरामिड के रूप में, इसमें जो निम्न स्तरीय शारीरिक है, फिर सुरक्षा है, फिर प्रेम या स्नेह, इन तीनों को निम्न स्तरीय आवश्यकताएं कहा गया है। और इसके जस्ट बाद जो 4 नंबर पे आवश्यकता आती है वो कौन सी आती है? सुरक्षा, सम्मान की आवश्यकता, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में स्टीम नीड। अभी स्टीम नीड क्या होती है? सम्मान की आवश्यकता क्या होती है? हम सब चाहते हैं कि मेरा एक वैल्यू हो, समाज में, परिवार में एक मेरी वैल्यू हो, घर परिवार में मेरी वैल्यू हो, मैं जहां भी जाऊं वहां थोड़ा सा मुझे कदर दी जाए, मेरे नाम से मतलब मुझे बुलाया जाए। तो ये क्या है? अपनी स्टीम नीड है। कौन सी नीड है? अपनी स्टीम नीड है। तो सम्मान की आवश्यकता 4 नंबर पे आती है, याद रखना। किस नंबर पे आती है? 4 नंबर पे। अब इसने क्या किया है कि नीचे से लेके जो ऊपर तक ये 4 नंबर की जो आवश्यकताएं हैं, इसको इसने क्या कह दिया है? डीमोटिवेशन। याद रखिएगा, ये नई चीज बता रहा हूं मैं आपको। वैसे तो निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में केवल नीचे वाली 3 आवश्यकताएं हैं, लेकिन इसने डीमोटिवेशन यानी जिसको अभाव की आवश्यकता बोला है, जिसमें इंसान चाहता है कि मैं कैसे भी प्राप्त करूं, उनका अभाव होता है, इसको इसने डीमोटिवेशन कहा है। नीचे से ऊपर तक 4 नंबर तक को क्या नाम दिया इसने? डीमोटिवेशन। क्या नाम दिया है? डीमोटिवेशन। और सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, सेल्फ इक्वलाइजेशन, जिसको अपन बोलते हैं आत्मसिद्धि। क्या बोलते हैं? आत्मसिद्धि। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, इसको बहुत आराम से समझना है। सेल्फ इक्वलाइजेशन क्या है? आत्मसिद्धि क्या है? देखिए, हर व्यक्ति का सपना होता है और आपका भी सपना है। आपके माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी जिंदगी में उस सर्वोच्च शिखर पे जाए। उन्होंने जो सपने देखे हैं, आपने जो सपने देखे हैं, यदि उन सपनों को आप पूरा कर लेते हैं, माता पिता के अरमानों को पूरा कर लेते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को आप पूरा कर लेते हैं, यानी सर्वोच्च शिखर पे पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसको मेस्लो ने क्या नाम दिया है? आत्मसिद्धि नाम दिया। समझ में आ रहा है? सेल्फ इक्वलाइजेशन, वो आवश्यकता जो सर्वोच्च शिखर पे पहुंचने की आवश्यकता है, जिसको अपन आत्मसिद्धि बोलते हैं। मेस्लो कहता है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? अपना आत्मसिद्धि है। और इसको इसने नाम दिया है बी मोटिवेशन। कौन सा मोटिवेशन? बी। डी मोटिवेशन कौन था? नीचे वाले। ये बी मोटिवेशन है, मतलब इसमें 17 मेटा आवश्यकता भी शामिल है। मेटा आवश्यकता जानते हैं? आध्यात्मिक आवश्यकता, उदारता, न्याय, सौंदर्य, सहानुभूति, ये सब अपनी किस में शामिल हो जाती हैं दोस्तों? ये अपनी आत्मसिद्धि में शामिल हो जाते हैं। किस में शामिल हो जाती हैं? आत्मसिद्धि। तो सबसे बेस्ट आवश्यकता कौन सी है? आत्मसिद्धि। कि जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, उस उद्देश्य को यदि मैंने प्राप्त कर लिया, इसका मतलब मैंने किसके प्राप्त कर ली है? आत्मसिद्धि की। तो ये इसका पिरामिड पूरा हो गया। क्या हो गया? पिरामिड पूरा। तो इसको आपको किस प्रकार से तैयार करना है? सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है? आत्मसिद्धि, सबसे ऊपर। और सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता। इनका सीक्वेंस याद करके जाना है। और ऊपर वाले मोटिवेशन को उसने बी मोटिवेशन और सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता कहा है। आत्मसिद्धि का मतलब होता है अपनी आंतरिक योग्यताओं के अनुसार जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। ये दोस्तों क्या कहलाता है? आत्मसिद्धि कहलाता है। ये समझ में आ गया? आत्मसिद्धि को समझ लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। अब जैसे कई बार होता है कि उस बच्चे कहते हैं कि सर कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि 8 आवश्यकताएं हो गई। आरएस मेंस की जब अपन तैयारी करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा पब्लिक एड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं मोटिवेशन को, तो थोड़ा चेंज हो जाता है। शिक्षक भर्ती में केवल ये 5 आवश्यकताओं के बारे में आपसे पूछेगा, आपको इतनी देखनी है। जब आरएस मेंस की अपन तैयारी करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 1959 में अब्राहिम मेस्लो ने इसमें 3 आवश्यकताओं को और जोड़ दिया। कब जोड़ा इसने? 1959 में 3 आवश्यकताओं को और जोड़ा। और वो आवश्यकताएं कौन सी हैं? पहली है उत्तेजन आवश्यकता। उत्तेजन क्या है? मतलब यौन, उद्यमिता, जांच पड़ताल, ठीक है। ये जस्ट शारीरिक आवश्यकता और आपकी जो प्रेम की आवश्यकता होती है ना, प्रेम की आवश्यकता से जस्ट पहले, शारीरिक आवश्यकता के बाद में आती है उत्तेजन की आवश्यकता, और प्रेम की आवश्यकता से जस्ट पहले आती है, इसको अपन बोलते हैं उत्तेजन की आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता को इसने शामिल नाम दिया है एकीकरण या समग्र आवश्यकता, मतलब होल नीड। एकीकरण या समग्र आवश्यकता क्या है? मतलब हम जैसे ही सम्मान प्राप्त करते हैं तो सम्मान प्राप्त करने के बाद जो है हमारी आत्मसिद्धि से पहले जो आवश्यकता आती है वो आती है एकीकरण या समग्र आवश्यकता। तो एकीकरण समग्र कब आती है? उत्तेजना की आवश्यकता
के बाद आएगी, और जो सम्मान की आवश्यकता जैसे ही पूरी होती है उसके बाद जो आती है वो कौन सी आती है? एकीकरण, समग्र, और अंतिम रूप से इसने नाम दिया है आध्यात्मिक आवश्यकता, जिसको इसने बी मोटिवेशन बोला है। ये जो मोटिवेशन आता है वो सबसे सर्वोच्च शिखर पे। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सब सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये सर्वोच्च शिखर है अपना लास्ट वाली जो हमने आत्म सिद्धि नाम लिया, यानी सेल्फ एक्वालाइजेशन जो नाम लिया है, इस सेल्फ एक्वालाइजेशन के जो बाद है, यानी जैसे आपने आत्म सिद्धि को प्राप्त किया, किसको प्राप्त किया आपने? आत्म सिद्धि को आपने जैसे प्राप्त किया है, तो वहां जो इसने आत्म सिद्धि के बाद जो आवश्यकता आएगी उसको उसने क्या नाम दिया है? आध्यात्मिक आवश्यकता। क्या नाम दिया है? आध्यात्मिक आवश्यकता। तो ये तीन नई जोड़ी थी, उत्तेजना, एकीकरण और आध्यात्मिक आवश्यकता। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेशली उस पिरामिड को समझना है, ठीक है। तो ये था अब्राहम मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत।